नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स की पीएमएस एसोसिएशन का चुनाव 28 नवंबर को होने वाला है और उससे पहले बलरामपुर अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर कुमार वर्मा अध्यक्ष पद के लिए चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, क्योंकि स्वभाव से मिलनसार हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आते हैं, 24 वर्षों से ज़्यादा ग्रामीण यानी कि रिमोट एरियाज में इन्होंने ड्यूटी दी है। इसलिए डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा जो संख्या है डॉक्टर्स की वो इनके साथ में है, इनके समर्थन में है। साथ ही पिछले दिनों जो आपने देखा कि सरकारी डॉक्टर्स के स्थानांतरण को लेकर के जो मुद्दा बहुत गर्म हुआ था, काफ़ी बवाल हुआ था, उसको लेकर डॉक्टर वर्मा निर्भीकता से अपनी बात कह रहे हैं और प्रमोशन की विसंगतियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की बात भी कर रहे हैं। तो आइए नेशनल वॉच की एक खास बातचीत देखिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर समीर कुमार वर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, नेशनल वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएमएस एसोसिएशन का चुनाव आने वाली 28 नवंबर को होने जा रहा है। आप अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं। डॉक्टर्स आपको ही क्यों चुने? आपकी दावेदारी में ऐसी क्या खास बात है? मैंने अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र से, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से शुरू की। मुरादाबाद जनपद के सीएमओ पहले देख रहे थे। मैं रहरा में पोस्टेड रहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा एमओआईसी मैंने नौकरी अपनी स्टार्ट की। आज मेरी सेवा को लगभग 24 साल पूरे हो चुके हैं। वहाँ के बाद मैंने बस्ती में की, बस्ती के बाद मैं सेंट्रल यूपी में आया हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा बिल्कुल गंगा जी के किनारे जंगल के बगल में स्थित है, लेकिन मैंने 5.5 साल वहाँ निरंतर सेवा दी। सारे वहाँ गांव में इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी कि 20 लोग खड़े हो जाएं कहीं पे भी, क्योंकि मैंने बहुत मरीज देखे। मेरे नाना स्वर्गीय हंसराज सिंह वर्मा सरदार जी कहे जाते थे, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हमारे परबाबा स्वर्गीय सरजीत सिंह वर्मा, वो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। एक का नाम कुर्सी ब्लॉक में पत्थर पे लिखा है, एक का नाम फतेहपुर ब्लॉक में पत्थर लिखा है। मैं बाराबंकी का निवासी हूँ। इस वक्त वर्तमान में वरिष्ठ परामर्शदाता रेडियोलॉजी बलरामपुर अस्पताल में तैनात हूँ पिछले गत 7 वर्षों से। मेरे तमाम साथियों ने कहा कि एसोसिएशन कुछ काम नहीं कर पा रही है, आपको आना पड़ेगा। मैं पूर्व में सफदरजंग हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन में जीआर की पोस्ट होती, जॉइंट सेक्रेटरी, मैं उस पर चुना गया था और मैंने अपने साथियों को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। हर ज़िले में 1-2 लोग इस वक्त भी हैं जो जानते हैं मैंने कैसा काम किया है। उन्हीं लोगों के अनुरोध पे और बलरामपुर अस्पताल के तमाम लोगों के अनुरोध पे मैं खड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष पद के लिए। अभी प्रमोशन में कई विसंगतियाँ हो गई हैं। लेवल 1 वाला डॉक्टर अगर देर से प्रमोट होगा लेवल 2 में, उसको लेवल 2 में 6 साल कम से कम रहना ही पड़ेगा, उसके बाद लेवल 3 में जाएगा। अगर डीपीसी बैठ गई तो उसके लिए डॉक्टर क्यों जिम्मेदार है? डॉक्टर का तो जब अपना टेनर पूरा हो रहा है उसके लिए शासन जाने, उसका टाइम से प्रमोशन करे। इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, अपने साथियों के साथ मिलके इसको अंजाम देंगे। डॉक्टर्स के लिए और क्या क्या कार्यों में प्राथमिकता होगी? अगर आपको चुना जाता है, आप अध्यक्ष बनते हैं, तो प्राथमिकता के तौर पे कौन से काम होंगे जो पीएमएस एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे आप करेंगे? प्राथमिकता के तौर पे हम चाहेंगे कि लेवल 1 से 2 में प्रमोशन बिल्कुल टाइम से हो और लेवल 2 से 3 में सब टाइमली हो, प्रमोशन टाइमली हो। उसमें डॉक्टर नहीं झेलना पड़े। जो गाँव में पड़ा हुआ, सुदूर गाँव में पड़ा हुआ, उसको बड़ी दिक्कत होती, पता लगा कोई पुरसाल नहीं जो मेहनत कर। हम चाहेंगे सारे डॉक्टरों का समय से प्रमोशन हो। डॉक्टर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने साथियों से चाहेंगे वो अभी अपना नाम वोटर लिस्ट में देख लें। वो लगभग कोशिश करें कि 100% वोटिंग पड़े। जब आप ज़बरदस्त रूप से वोटिंग करेंगे तभी सही चुनाव हो पाएगा। और हम यही अपील करेंगे, अपना बिल्कुल अवेयर रहें, केवल कुछ कहना नहीं है, जिताना है, भरपूर जिताना है। हम बिल्कुल उनकी कसौटी पे खरी उतरने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे पीएमएस एसोसिएशन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर समीर वर्मा। बलरामपुर में रेडियोलॉजिस्ट है और किस तरीके से डॉक्टर्स के स्थानांतरण के प्रमोशन के मुद्दे को इन्होंने सामने रखा है। चुनाव 28 नवंबर को होना है, नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले इनके पक्ष में लहर बनती हुई, इनको भरपूर समर्थन मिलता हुआ साफ साफ दिखाई